back my friends. This is the third video of the parotid gland और ये थर्ड एंड लास्ट होगा. इसमें अपन डिस्कस करेंगे नर्व सप्लाई एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. पहले के दो लेक्चर में अपन डिस्कस किए हैं तुम्हारा पैरोटिड डक्ट के बारे में, ग्लैंड के जनरल फीचर, एक्सटर्नल सरफेस, रिलेशन के बारे में. तो लेट्स बिगिन विद द नर्व सप्लाई. टोटल 3 तरह का नर्व है: पैरासिम्पैथेटिक नर्व, सिम्पैथेटिक एंड सेंसरी. और आपको पता होगा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और सेंसरी. उससे पहले फोकस किया. देखिए, दिस इज योर फेस, दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड. ओके, अब पैरोटिड ग्लैंड में सप्लाई करता है तुम्हारा. लुकिए, उससे पहले फेस का देखो. तुम्हारे पूरे फेस को सप्लाई करता है, पूरे फेशियल मसल को सप्लाई करता है, पूरे फेस के स्किन को सप्लाई करता है तुम्हारा फेशियल नर्व. क्या? फेशियल नर्व. एक्सेप्ट ओवर द स्किन ओवर द पैरोटिड ग्लैंड. ये तुम्हारा क्या है? यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, तो ये इसका स्किन है. स्किन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड सप्लाई करता है तुम्हारा ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. और पैरोटिड ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन रिलीज करता है माउथ में, उसको कंट्रोल करता है तुम्हारा ऑरिकोटेम्पोरल नर्व. इतना कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि तुम्हारे पूरे फेस को सप्लाई करता है तुम्हारा फेशियल नर्व, एक्सेप्ट ओवर द स्किन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. स्किन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करता है तुम्हारा ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, और पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रीशन को कंट्रोल करता है तुम्हारा ऑरिकोटेम्पोरल नर्व. अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, इसको सिक्रीटोमोटर नर्व कहते हैं. क्यों? ये तुम्हारे पैरोटिड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर देयर सिक्रीशन. अब इसी में आएगा तुम्हारा ऑरिकोटेम्पोरल नर्व. कैसे? लोग इसका पाथवे देखते हैं. दिस इज द ग्लोसोफेरेंजियल न्यूक्लियस. 9th न्यूक्लियस है. वहाँ से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ओरिजिनेट करेगा, और उसका एक ब्रांच जिसको बोलते हैं जैकबसन नर्व, वो तुम्हारे मिडिल ईयर में जाएगा. वहाँ एक प्लेक्सस बनाता है नर्व का, दैट इज कॉल्ड टिम्पैनिक प्लेक्सस. फिर वहाँ से एक नर्व ओरिजिनेट करता है, दैट इज लैटरल पेट्रोसल नर्व. आई होप ये आपने पढ़ा है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में. फिर लैटरल पेट्रोसल नर्व तुम्हारे फोरामेन ओवेल से पास करेगा और रिले करेगा ओटिक गैंग्लियन में. देखिए, दिस इज फोरामेन ओवेल. इस फोरामेन ओवेल से कितने स्ट्रक्चर पास करता है? 4 स्ट्रक्चर. कौन कौन सा? MALE. मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नर्व एंड मिसरी वेन. अब ये लुकिए, ये मैंडिबुलर नर्व जाता है, और मैंडिबुलर नर्व, दिस इज मैंडिबुलर नर्व, इसमें एक गैंग्लियन होता है, दैट इज कॉल्ड ओटिक गैंग्लियन. अब यहीं से पास करता है तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा लेसर पेट्रोसल नर्व, जो कि इसके अंदर रिले कर जाता है. रिले कर गया. फिर यहां से तुम्हारा जो है सेंसेशन कैरी करेगा तुम्हारा मैंडिबुलर नर्व. क्या बोला मैंने? ये लेसर पेट्रोसल नर्व ओटिक गैंग्लियन में रिले करेगा, फिर वहां से तुम्हारा मैंडिबुलर नर्व लेके जाएगा. और मैंडिबुलर नर्व का 2 ब्रांच होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन. पोस्टीरियर डिवीजन से निकलता है एक ब्रांच, दैट इज कॉल्ड ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, जो कि सप्लाई करता है तुम्हारे पैरोटिड ग्लैंड को और इसको स्टिमुलेट करता है फॉर इट्स सिक्रीशन. मैंने क्या बोला? पोन्स में होता है इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस. वहाँ से इस न्यूक्लियस के अंदर होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का न्यूक्लियस. वहाँ से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ओरिजिनेट किया, उसका एक ब्रांच होता है, दैट इज कॉल्ड जैकबसन नर्व. फिर मिडिल ईयर में जाता है और फॉर्म करता है नर्व का प्लेक्सस, दैट इज कॉल्ड द टिम्पैनिक प्लेक्सस. वहाँ से ओरिजिनेट करता है तुम्हारा लेसर पेट्रोसल नर्व, फिर तुम्हारे फोरामेन ओवेल के अंदर जाएगा और ओटिक गैंग्लियन में रिले करेगा. फिर वहाँ से मैंडिबुलर नर्व निकलेगा, उसके पोस्टीरियर डिवीजन से ऑरिकोटेम्पोरल नर्व ओरिजिनेट करेगा. अब ये ऑरिकोटेम्पोरल नर्व विल सप्लाई द पैरोटिड ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड विल स्टार्ट टू रिलीज इट्स सिक्रीशन. मैंने बताया ये ऑरिकोटेम्पोरल नर्व तुम्हारा स्टिमुलेट करता है पैरोटिड डक्ट को फॉर इट्स सिक्रीशन. अब पढ़ते हैं सिंपैथेटिक. और जो सिंपैथेटिक है, ये तुम्हारी सिक्रीशन को प्रिवेंट करेगा. इसलिए कहते हैं ना, जब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट करता है तो तुम्हारा मुंह पूरा सूख जाता है. वाई? क्योंकि ये तुम्हारे सिक्रीशन को प्रिवेंट करता है. क्यों? दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड एंड T1 स्पाइनल कॉर्ड है. ये वहाँ से ओरिजिनेट करता है एक गैंग्लियोनिक फाइबर. ठीक है, और एक ये रिले करता है तुम्हारे क्या होता है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन.
अब ये गैंग्लियन से पहले था तो उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक। फिर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से निकलता है तुम्हारा पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व। और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व तुम्हारे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर जो रैप करेगा, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक प्लेक्सस, मतलब प्लेक्सस बनाया और ये सप्लाई किया तुम्हारे पैरोटिड ग्लैंड को। क्या बोला, लैटरल हॉर्न ऑफ T1 से, लैटरल हॉर्न ऑफ T1 से निकलेगा तुम्हारा T1 प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, जो तुम्हारी ले करता है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में। फिर वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व निकलेगा और ये तुम्हारा प्लेक्सस बनाएगा अराउंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और सिंपैथेटिक सप्लाई करेगा ग्लैंड में और इसको प्रिवेंट करेगा ग्लैंड को फॉर इट्स सिक्रीशन। अब सेंसरी नर्व कौन करता है, बता दिया। सेंसरी मतलब जो सेंस करता है, सेंस करेगा क्या, स्किन ओवर द ग्लैंड, और स्किन ओवर द ग्लैंड को करता है तुम्हारा ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, और इसका होता है तुम्हारा रूट वैल्यू C2 C3 और ये सप्लाई करता है स्किन ओवर द पैरोटिड ग्लैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वस्कुलर सप्लाई। आर्टरी कौन सप्लाई करता है तुम्हारे ग्लैंड को, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, और वेन में तुम्हारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड रेट्रोमैंडिबुलर वेन। लिम्फेटिक में देखो, लिम्फेटिक में तुम्हारा दो वेन है, सुपरफिशियल लिम्फ नोड एंड डीप लिम्फ नोड, बट मेन जो 90% जो होता है वो सुपरफिशियल ही होता है। दिस इज योर पैरोटिड ग्लैंड, ये इसका सुपरफिशियल लेयर है। सुपरफिशियल सरफेस में ही तुम्हारा जो है लिम्फ नोड इम्बेडेड होता है ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो 90% नहीं होता और कुछ डीप भी होता है। फिर ये अल्टीमेटली ड्रेन करता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, फिर ये अल्टीमेटली ड्रेन करता है लिम्फेटिक डक्ट में एंड थोरेसिक डक्ट में। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा पैरोटिड ग्लैंड समाप्त होता है। थैंक यू।